बढ़ेगी। ये ठंडा, ये गर्मी, ये बरसात हर मौसम से आ जाते हैं। अरे मैं बिहार का शेर हूँ, हर हालातों से गुजर जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम लेकर रहेंगे, आजादी, हम लेकर रहेंगे। आजादी। हर एक मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो करप्ट है। बात तो भाई काम पूरा बात। जब अलग अलग तरीके से लोग कॉल करते हैं और लोग मुद्दा पर आए हैं, कोई किसी का चेहरा देख के नहीं आया है, मुद्दा के साथ लोग आए हैं, मुद्दा के साथ लोग एकजुट हैं। और हमारी एकजुटता इसमें जब तक ताकत नहीं रहेगी, एकजुटता नहीं रहेगी, तो हजारों हजार को भीड़ भी कारगर नहीं है और 10 लोगों की भीड़ भी जो है वो कारगर है। तो हम लोग के सामने पहले तो चैलेंज है कि हम लोग इस भीड़ को इकट्ठा करें और एकजुट करें और एक राय से आगे चले। इससे सहमत है कि नहीं? सहमत है। तो ये हम लोग के सामने काम है। दूसरा बात जो हम लोग समझते हैं कि हजारों की भीड़ आ जाएंगे तो फल्ला झुक जाएगा, चिल्ला झुक जाएगा, तो दिल्ली में कितना दिन से चल रहा है और कौन झुक गया जान रहे हैं ना, कौन झुक गया। तो थोड़ा हम लोग भी अपना जो क्या हमने बुद्धि विवेक और थोड़ा पैरामीटर भी जांचे कि ये ताकत झुकाने वाला है कि नहीं झुकाने वाला है। इसका मतलब है झुकाना तो है, मगर ये ताकत से वो नहीं झुकेगा। ये तो साबित हो गया ना। नहीं, कागजी ताकत भी अलग बात है। दुनिया में हम लोग खुद देख रहे हैं, जब जेएनजी रोड पे आ रहा है ना, तो राष्ट्रपति है, उसको अपने देश में रहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, लिया हेलीकॉप्टर भागा विदेश। ये होता है ना। तो उसके लिए ताकत चाहिए, एकजुटता चाहिए, संगठन चाहिए। भगत सिंह ने भी कहा है कि संगठित होइए, अंबेडकर जी ने भी कहा भी संगठित होइए। हम लोग के पास संख्या है, इसको संगठित करना। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग ये मान के आए हैं कि आज ही फरियाद लेना है, तो तरीका बताइए, हम फरियाद लेंगे, हम उससे पीछे रहेंगे, आप आगे रहिएगा। अगर आज ही फरियाद लेना है तो कोई तरीका है तो बताइए, हमको तरीका नहीं पता है। एक दिन में फरियादें लगे तो डेली यहाँ मुद्दा है, डेली यहाँ जुलूस निकलेगा और शाम में रिजल्ट लेके घर जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि नहीं होता है। प्रशासन का रवैया समझिए, उसके मन में आपके लिए सम्मान नहीं है। सम्मान होता तो तुरंत डीएम क्या होता है, अरे तुम पब्लिक सर्वेंट हो तो तुम्हारा काम क्या है। मगर यहाँ अफसर शाही बोलते हैं कि शाही अफसर है, पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉलोनियल अप्रोच से वो लैस है। उसके साथ 2 लोग 4 लोग घूमेगा, किस लिए? पब्लिक में भय करने के लिए। तो वो हमारे सपोर्ट में थोड़ी आवेगा। मामूली एसडीओ है, बतिया ऐसे रहा, लग रहा है कि क्या कर देगा। ये चाहता है कि आप उग्र हो जाइए, कुछ कर दीजिए और धमकी दे रहे कि केस कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो हम लोग लड़ने निकले हैं, तो डर घर पर रखने निकले हैं, सब लोग तो नहीं निकला है। तो ये चाहता है, परमिशन कहाँ है? अरे भाई सवाल पे बात करो ना, तुम तो बिना मतलब के बात पे आए हुए हैं। किस बात पर लोग आए हैं, इस पे बात करो। तो परमिशन कहाँ, केस कर देंगे, केस कर देंगे। डराने धमकाने की भाषा है, मामला को हल करने की भाषा नहीं है इसकी। तो हम लोग ये समझते हैं, मेरी ये समझ है, हम ये नहीं करें कि सबकी समझ हो, मेरी ही बात मान लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग बैठ करके जो भी लोग इसमें नेतृत्वकारी लोग हैं, एक लिस्ट बन जाए, एक नेतृत्वकारी टीम बन जाए, एक कमेटी बन जाए। और ये लड़ाई जैसे दिल्ली को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जंतर मंतर के सपोर्ट में हम लोग आए थे। भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है, कोई एक आदमी को हटाने की बात नहीं है। तो लड़ाई चलता है तो लंबा चलता है, कोई 2 दिन में 4 दिन में नहीं फर जाता है। अभी मुद्दा चला है तो सरकार आज गिरावट में है, सरकार की थूथू हो रही है। यही लोग थे कल मोदी जय जय कर रहे थे, वक्त बदला तो चूंकि डिलीवर नहीं हुआ, आप नहीं दिए तो लोग आपका मुर्दाबाद कर रहा है। और डेमोक्रेसी में जनता है जो चढ़ा देगा, जनता है जो उठा देगा। आज हम लोगों ने तय किया है कि ये काम नहीं कर रहा था, इसको हटाना है। तो हम ये चाहते हैं, अभी जो बात हुई, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग हैं, एक डेलीगेशन हम लोग चाहेंगे कि जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो बोल रहा है कि 5 से 10 लोग आइए और डीएम के साथ अपनी बात रख दीजिए। और डीएम 2 मिनट मेरी बातों के ध्यान से सुनेंगे। सभी इसमें आए हुए हमारे भाई और बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लड़ाई है, ये खुद का लड़ाई है, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। ये जो लड़ाई है मेरा है, आपका है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग मजबूती तरह से आगे नहीं बढ़ेगी। ये ठंडा, ये गर्मी, ये बरसात हर मौसम से आ जाते हैं। अरे मैं बिहार का शेर हूँ, हर हालातों से गुजर जाते हैं। तो हम लोग लड़ाई एक होके लड़ेंगे। अभी जो बात हुई, ये जो लड़ाई है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी 10 साल 12 साल जो कि मेहनत करते हैं, जो अपने गांव से बाहर आके अपने पिता के माता के जो सपना लेके गया में पटना में जो पढ़ाई करते हैं, उसका लास्ट जो निर्णय आती है सरकार के द्वारा, जो नीट एग्जाम होवे, बिहार पुलिस होवे, बिहार दरोगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि पेपर लीक नहीं होती है। अरे राइट है, सही है, गलत है, तो सब ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का अब क्या करना है, तो हम लोग सर ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग क्या अनशन पर बैठना है, क्या और आगे क्या कार्रवाई करना है।
तो इसमें हम एकजुट होकर हम लोग बात करेंगे, तय यही कर लेंगे कि हम लोग जब भी डीएम साहब से मिलेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, भारत माता की वंदे वंदे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल हमारे आने वाले भाइयों बहनों सबके साथ हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम लेकर रहेंगे, आजादी, हम लेकर रहेंगे। आजादी। धन्यवाद। अभी समय है, हम कह रहे हैं कि अगर सुनिए 100 लोग रखेंगे, 100 तरह की बात रखेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर कोई दिशा स्पष्ट है तो उस पर काम किया जाए, या तो एक डायरी लाइए, पेन लाइए। इनसे और हम लोग से बस यही है कि हम लोग को एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा चाहिए। ठीक है, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो पूरा भारत को लीड कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, उसका इस्तीफा चाहिए। देखिए, हम एक बहुत अलग टाइप के बंदा है, ये हम पर्सनल देना चाहते हैं। एक बंदा भी बोला कि एक टॉपिक पे एडवाइस दो, सारे टॉपिक पे डिस्कशन मत करो। हम बोल रहे हैं अगर जिस दिन हमको एक बार मौका मिला है, मेरा जो प्रेजेंट का टॉपिक है उसको भी रखेंगे, जो मेरे मन में चल रहा है उसको भी रखेंगे। कहा है कि देश मेरा है, भारत हर एक पब्लिक, जितने भारत में जितने भारतीय निवास करते हैं सबके भारत है। बात समझ रहे हैं, भारत सबका है, हर एक भारतीय नागरिक का भारत है। भारत कोई एक नेता, कोई एक पदाधिकारी, कोई एक अधिकारी का नहीं है। और ये सबसे करप्टेड बात है इसमें, एक करप्शन। सुनिए, जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है इसको करप्शन बोलेंगे। ठीक है, वो करप्शन पैसा के लिए होता है। पेपर लीक किस लिए होता है? पैसा के लिए। करप्शन करप्शन कोई बात नहीं है, करप्शन कोई एक पोस्ट नहीं है, करप्शन एक माइंडसेट है। बात समझ रहे हैं, करप्शन एक माइंडसेट है। अगर एक समूह में 10 आदमी है ना, 10 का माइंडसेट एक जैसा नहीं होगा। अगर आज प्रोटेस्ट करने आए हैं हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, जो करप्ट है, हर एक मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो करप्ट है। बात समझ रहे हैं भाई का हम पूरा बात रिकॉर्ड किए, बहुत अच्छा बात बोला भाई। बोलने दो, सब क्या एक क्या केस नहीं। बात समझ, पूरा सिस्टम करप्ट है। अगर करप्शन हटाना होगा सिस्टम से, माइंडसेट से नहीं। करप्शन हटाना होगा सिस्टम से, माइंडसेट से नहीं। बात समझिए, एक मंत्री का इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। करप्शन हटाना हर एक मंत्री का सफाई चाहिए, जो इस पब्लिक के लिए करप्ट है, जो इस पब्लिक के लिए घातक है। बात समझे, इसलिए करप्शन को हटाना होगा सिस्टम से, माइंडसेट से करप्शन हटेगा। और हर एक भारत के हर एक जनता को अवेयर होना है। बस 1000 2,000 जितना 10 लाख 20 लाख 25 लाख जितना एग्जिस्ट करता है जिला के अंदर, देश के अंदर 1.5 बिलियन पीपल जितना इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सबको अवेयर होना होगा, सबको। अगर मेरा बात जहाँ तक 1000 पब्लिक पहुंचेगा, हम 10,000 तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहुँचाना है जनता को मेरा ना। जानते हैं क्यों? अगर जिसका जो स्टूडेंट है ना, जिस पे पीता है वो यहाँ प्रोटेस्ट में है, जिस पे नहीं पीता वो प्रोटेस्ट में नहीं है। क्या आएगा? वो सेफ जोन में है, और सेफ जोन में जब भी रहता है, कंफर्टेबल जोन में जो भी रहता है उसको कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, तू अपना समझ। चलो गाड़ी में चल।